नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने एक कुत्ता और एक मैना पाठ का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस पाठ का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। लेखक कह रहे हैं, मैं परिवार सहित उस कुत्ते का आनंद देखने लगा। यानी जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्नेह से उसके ऊपर हाथ फेरा तो वह आनंदित हो उठा। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, किसी ने उसे रास्ता नहीं दिखाया था, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं और फिर भी वह पहुँच गया। उसे किसी ने यह नहीं बताया था कि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन से श्री निकेतन चले गए हैं, फिर भी यह यहाँ पहुँच गया था। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। आरोग्य बांग्ला भाषा की एक पत्रिका है। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि ये भक्त कुत्ता तब तक आसन के पास में बैठा रहता जब तक मैं अपने हाथों के स्पर्श से इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में, यानी जो ये ऐसे प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते, मैं सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद करके संपूर्ण मनुष्य को देख सका है। उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। अहेतुक यानी अकारण प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य संसार में रास्ता दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती हैं उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती हैं। ये बात रविंद्रनाथ ठाकुर ने आरोग्य में लिखी। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने, मर्मभेदी यानी दिल को लगने वाली दृष्टि ने, इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। लेखक कहते हैं कि गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंख बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्म केंद्रित हो गया है। आज मनुष्य मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है। ऐसे में लेखक ने एक मूक पशु की भावनाओं को अनुभव किया है। जब मैं ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितले यानी 3 मंजिले मकान पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, यानी जिसकी कोई सीमा न हो, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन, प्राणपण का अर्थ है जान की बाजी लगाना, मूर्तिमान हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते, आजकल कोलकाता नाम है, से आश्रम में लाया गया
उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्य आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। दूसरे अन्य जो आश्रमवासी थे उनके साथ में शांत गंभीर भाव से वह कुत्ता भी उत्तरायण गया। उत्तरायण शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना रविंद्रनाथ टैगोर का एक निवास स्थान है, वहां तक गया। आचार्य श्री मोहन सेन सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था, यानी उतनी शंका खुली नहीं थी, निसंकोच नहीं हुआ था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ में ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे, और उस वक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था, यानी सभी जगह रहने वाले पक्षी कौओं को समझा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, यानी शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद में बहुत कौए दिखाई दिए। एक दूसरी बार जब मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था, उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, ये यूथ भ्रष्ट हैं, यानी अपने समूह से बिछड़ी हुई हैं, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती हैं। अनुकंपा यानी दया। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवार में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी हैं। सुराख यानी छेद। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। यह कोई सुराख ऐसा लगता है कि आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का कोई समाधान है। सो एक महीना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, यानी अपना घर बनाते हैं। तिनके और चितड़ों का अंबार लगा देते हैं। अंबार लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। साथ में ये मैना दंपति गोबर के टुकड़े भी ले आते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते थे, सुराखों को बंद कर देते थे, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, यानी जो मादा मैना है उसका तो क्या कहना। एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी यानी
विजय के बाद में घोषणा करने वाली वाणी में गान शुरू किया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। यानी नर मैना भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित होता तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर यानी हमारी ओर मुंह करके लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हुए कुछ रिमार्क करते यानी कुछ टिप्पणी करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उसमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। लेखक कह रहे हैं कि पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरे विश्वास से कुछ बातें मुझे समझ में आती हैं। पत्नी यानी नर मादा मैना कहती हैं, ये लोग यहाँ कैसे आ गए हैं जी। पति नर मैना कहता है, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है, ये हमारा निजी घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि ऐसी बातें करने वाले मैना पक्षी कभी करुण हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उनके मुख पर एक करुण भाव है। शायद ये विदुर पति था, यानी जिसकी पत्नी मर गई, जो पिछले स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। कोई स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर के लिए युद्ध में दुखी और परास्त हो गया था। या विधवा पत्नी है जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय यानी बिलाव के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर यानी थोड़ी चोट खाकर एकांत विहार कर रही हैं, एकांत में विचरण कर रही हैं। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। कविता का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वे दल से अलग होकर अकेली रहती हैं। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर यानी किसी साथी से हीन होकर के कीड़ों का शिकार करती फिरती हैं, चढ़ जाती हैं बरामदे में, नाच नाच करके चहलकदमी किया करती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है। समाज ने इसे कौन सा दंड दिया, तभी ये अकेली फिर रही हैं। दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, यानी बातचीत कर रही थी, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, कहाँ मन मुटाव है, यही सोच रहा हूँ। सवेरी की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती हैं सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है यानी आरोप है। ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। ये कविता का सारांश है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर के सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देख करके भी नहीं देखा,
और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वे अकेले जाया करती हैं उस डाल के कोने में, जब झिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है। झिंगूर एक वर्षाती कीड़ा होता है जो झींझी की ध्वनि निकालता है। जब झिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं। झरझराना यानी झरझर की आवाज करते हुए गिरना। पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना, कितना करुणाजनक दृश्य है उस मैना का गायब हो जाना। धन्यवाद।